कुछ दिनों से खौफ का माहौल फैला हुआ था और ये खौफ एक चुड़ैल को लेकर था जो लोगों को मरने के बाद गटर के गंदे कीचड़ से लथपथ कर देती। अरे बाप रे, गांव में पिछले महीने से ही लोगों की मौतें हो रही हैं और मरने वाला हर एक व्यक्ति गंदे कीचड़ में ही क्यों लथपथ होता है। मुझे तो लगता है चुड़ैल इन लोगों को मारते मारते नाले में गिरा देती होगी। हाँ। बिजली भाभी, चमोली बहन, सुमन दीदी ये सब तो घर में ही मरी मिली थी और उनके शरीर पर भी बदबूदार कीचड़ लगा हुआ था। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये कौन से नाले में गिरकर मरी थी। तुम्हारी बातों में दम तो है, लेकिन क्या कर सकते हैं। कोई नहीं जानता कि आखिर गांव के लोगों की एक ही तरह से मौत क्यों हो रही है और मरने वाला इंसान बदबूदार कीचड़ से क्यों सना होता है। गांव वाले बहुत हैरान थे, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक रोज देर रात गांव के बूढ़े बिरजू को एक परछाई नजर आती है। जब बिरजू परछाई का पीछा करता है तो वो देखता है कि वो एक परछाई एक घर में गई है। असल में वो एक चुड़ैल थी। ये तो एक चुड़ैल है, यानी गांव में जितनी भी मौत हो रही है वो ये चुड़ैल कर रही है। और गांव के लोग सही थे, लेकिन इसके पीछे का कोई तो कारण होगा कि आखिर क्यों गांव के लोगों को खत्म करने की सोच रही है वो चुड़ैल। या उसके पीछे कोई मकसद भी होगा या फिर कोई बदला। बिरजू को अपनी जान प्यारी थी। वो उस चुड़ैल का पीछा तो करता है, लेकिन अपनी जान की परवाह करते हुए वहां से घर लौट आता है। अगली सुबह गांव में एक और मौत हो चुकी थी। गांव के लोग आपस में उस मौत के बारे में बातचीत कर ही रहे होते हैं कि तभी बिरजू वहां पहुंचता है। तुम लोग बिल्कुल सही थे, गांव में जो भी मौत हो रही है वो एक चुड़ैल ही कर रही है। उसका क्या मकसद है, वो क्या चाहती है, इसके बारे में हमें नहीं पता। कल रात जब मैं सोने जा रहा था तो मैंने एक परछाई देखी और जब मैंने उसका पीछा किया मुझे पता चला कि वो परछाई एक चुड़ैल है। बाप रे, इसका मतलब हम सही थे। गांव में पिछले कुछ दिनों से गांव के लोग जिस चुड़ैल को देख रहे थे वो सच था। मुझे तो मजाक लग रहा था। आज तक मैंने कोई भूत प्रेत और चुड़ैल नहीं देखा। अभी उस चुड़ैल का नाम लेना बंद करो और इस बात का पता लगाओ कि आखिर उसका मकसद क्या है, वो चाहती क्या है और क्यों गांव के लोगों को मार रही है। गांव के लोग तो बेकसूर हैं। आखिर हमने ऐसा क्या कर दिया जो वो हमें मारने पर तुली हुई है? इतना कहने के बाद सभी आपस में विचार करने लगते हैं। तभी वहाँ एक बाबा आते हैं जो दान दक्षिणा मांग रहे थे। अरे बाबा, दान दक्षिणा की बात ना करें। आपकी जो इच्छा, हम आपके लिए वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन हम एक दुविधा से बचा दीजिए। आप बहुत अच्छे समय पर आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बाबा, आप हमारा उद्धार कर दीजिए। दरअसल पिछले कुछ समय से हमारा गांव एक चुड़ैल के प्रकोप से सताया जा रहा है। मुझे सब मालूम है बच्चा, इस गांव में एक महाशक्तिशाली चुड़ैल का साया है जो गांव के लोगों को मारने के मकसद से घूम रही है। अब तक उसने करीब 10 लोगों की जान भी ले ली है। अलग निरंजन, मुझे सब ज्ञात है। मुझे ये तक पता है कि वो चुड़ैल कौन है, क्या चाहती है और उसका अगला वार क्या है। बाबा भी वहीं आसन जमाकर थोड़े समय के लिए योग में लीन होते हैं और उसके बाद सभी गांव वालों को उस चुड़ैल के असली मकसद के बारे में बताने लगते हैं। ये कुछ समय पहले की बात है। चंदनपुर गांव में चंदा अपने बच्चों के साथ रहा करती थी। चंदा का पति काफी समय पहले ही मर चुका था। चंदा शहर के गटर की सफाई करके पैसे कमाई करती। अरे चंदा बहन, अनर्थ हो गया। आज मेरे और सुमन बहन के घर चोरी हो गई है। चोरी में चोरों ने गहने जेवर चुरा लिए। अब तो मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रही हूँ। अपनी बेटी मुन्नी की शादी के लिए थोड़े गहने रखे थे, वो भी कल मुझे चोर ले गए। ये तो बहुत बुरा हुआ चमोली बहन। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये हुआ कैसे। इस चोरी को करीब 15 दिन बीत चुके थे। गांव में और भी कई चोरियां, जिससे गांव वाले काफी परेशान हो जाते हैं और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चोर है कौन। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक रोज जब चंदा गटर साफ कर रही होती है तो उस गटर में एक लाल रंग के कपड़े की पोटली मिलती है। जब चंदा उस पोटली को खोलती है तो उसमें सोने के गहने जेवर मौजूद होते हैं, जिसमें से कुछ जेवर
चंदा भी पहचान रही होती है। ये गहने जेवर तो जाने पहचाने लग रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं चोरों ने हमारे गांव से चोरी करके गहने जेवर इस गटर में छुपा दिए। इसे मैं गांव लेकर जाती हूँ, क्योंकि इसमें कुछ गहने जाने पहचाने हैं जो चमोली बहन पहना करती थी। अब चंदा उस गहने की पोटली को लेकर गांव आती है और गांव वालों को दिखाती है। गांव वाले अपने गहने पहचान कर उसे ले तो लेते हैं, लेकिन वो लोग चंदा को शुक्रिया करने की बजाय उसे खरी खोटी सुनाने लगते हैं। तुझे ये गहने गटर से मिले हैं या घर से लेकर आई है? देख, तू सच सच बता। अरे मैं तो कहती हूँ इसे जब पता लगा होगा कि हम चोर को ढूंढ रहे हैं और चोर जल्दी पकड़ा जाएगा, तो इसने डर से हमें गहने लाकर दे दिए। देख चंदा, अगर तू सच बता देगी तो हम तुझे छोड़ देंगे। अगर तू सच नहीं बताएगी तो मजबूरन हमें दूसरा तरीका अपनाना होगा। मैं सच कह रही हूँ, मुझे ये पोटली गटर से ही मिली है। मैं जब सुबह सुबह गटर साफ करने गई तो मुझे ये लाल रंग के कपड़े में बंधी पोटली मिली, जिसे मैंने खोला तो उसमें ये गहने जेवर थे। मैंने इसमें से कुछ भी नहीं लिया। जैसे ही मुझे ये मिला मैं इसे आप लोगों के पास लेकर आई हूँ, और आप लोग कह रहे कि मैंने इससे चोरी की है। तेरा पति क्या मर गया कि तू चोरी चकारी पर उतर आई है? कोई बात नहीं, तू ऐसे नहीं मानेगी। बहनों, मैं तो कहता हूँ इसे इतना मारो कि ये सच कबूल करने पर मजबूर हो जाए। हाँ? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप भाई साहब, ये ऐसी सच नहीं बताएगी। अरे देख क्या रहे हो, मारो इसे। इतना कहकर गांव की औरतें चंदा को मारने लग जाती हैं। चंदा बेचारी तो भला करने आई थी, लेकिन गांव के लोग उसे चोर समझकर मारने लगते हैं और औरतें चंदा को इतना मारती हैं कि चंदा की वही मौत हो जाती है। लेकिन गांव वालों को इस बात का तनिक भी अफसोस नहीं होता। चमोली, सुमन, इन सबको तो चंदा अब तक मार चुकी है। मेरा मतलब है चंदा ही चुड़ैल है जो गांव में अपना बदला लेने आई है। गांव के लोगों को इस बात का पता तो चल ही गया है कि आखिर वो अपना बदला क्यों और किस लिए ले रही है। मुझे एक पल को शक हुआ था कि हो ना हो ये चंदा की आत्मा तो नहीं जो गटर में काम किया करती थी, क्योंकि मरने वाले लोगों के शरीर से भी गटर जैसी बदबू आती है। बाबा जी, आपने सारी कहानी तो बता दी, लेकिन अब उस चुड़ैल से बचने का उपाय भी बता दीजिए, वरना धीरे धीरे गांव के लोग मारे जाएंगे और एक समय ऐसा आएगा जब पूरा गांव खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर कल अमावस्या की रात है। कल सुबह से ही पूजा की तैयारी की जाएगी और रात के 12 बजे तक ये पूजा चालू रहेगी, और उस दौरान ही हमें चंदा की आत्मा को प्रकट करना होगा। अगर वो नहीं आती तो समझ लो गांव में विनाश निश्चित है। गांव के लोग पूजा की तैयारी में लग जाते हैं और अगले ही दिन सभी गांव के लोग उस पूजा में शामिल होते हैं। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी लोग पूजा में शामिल होकर विधि विधान से पूजा कर रहे होते हैं। बाबा भी उस पूजा में शामिल होते हैं। अब सुबह से रात का समय होने को आता है। सभी को उम्मीद थी कि वो चुड़ैल अवश्य आएगी, और होता भी ऐसा ही है। पूजा के अनुसार वो चुड़ैल वहां प्रकट होती है। चुड़ैल को देखकर गांव के लोग डर जाते हैं और कांपते हुए हाथ जोड़कर उस चुड़ैल से माफी मांगने लगते हैं। मुझे तो तुम्हारी मौत के बारे में बहुत बाद में पता लगा। मैं उस वक्त वहाँ बिल्कुल भी मौजूद नहीं था। फिर भी मैं बाकी गांव वालों के लिए तुमसे माफी मांगता हूँ। हाँ चुड़ैल बहन, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हुई है। हमने तुम्हें नहीं समझा। अगर हमने तुम्हें समझा होता तो आज तुम हमारे बीच होती। मैं गांव वालों पर कैसे विश्वास कर लूं? जब ये मेरे ना हो सके तो मेरे बच्चों के क्या होंगे? गांव वाले हाथ जोड़कर एक साथ चुड़ैल से माफी मांगते हैं और उसके बच्चों को अच्छी स्कूल, अच्छी परवरिश देने का वादा करते हैं। तब कहीं जाकर वो चुड़ैल गांव वालों को माफ करती है, और जैसे ही चुड़ैल गांव वालों को माफ करती है उसे मुक्ति मिलने लगती है। उसका शरीर भस्म होने लगता है। गांव वालों की आंखों के सामने चंदा की आत्मा को सदा के लिए मुक्ति मिल जाती है।